कर्म करने जाता हूँ और कांड हो जाता है। तो हेलो गाइस, आज हम जाने वाले हैं अपने न्यू बुलडोजर को लेकर खेत पर, जहां हमें रोटावेटर करना है। अभी अपना ट्रैक्टर यहीं खड़ा है और रोटावेटर खेत के फार्म हाउस पर है। तो सोचा चलो पहले अपना न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेकर खेत की ओर चलते हैं और वहां का काम निपटाते हैं। और देखो ये खड़ा है अपना न्यू बुलडोजर, जिसे हमने कुछ दिन पहले ही मॉडिफाई करवाया था। लेकिन तभी अचानक रोहित भाई का कॉल आ जाता है। उठाकर बात करता हूँ तो पता चलता है कि अपने जॉनी भाई के खेत में तीन ट्रैक्टर बुरी तरह से फंस गए हैं और हमें तुरंत पहुंचकर उन्हें निकालना है। ओ भाई साहब, पूरे के पूरे 3 ट्रैक्टर फंसे हैं। अब तो टोचन का मजा आने वाला है। चलो जल्दी से अपने बुलडोजर को लेकर निकलते हैं। लेकिन रुको, ये क्या? अपना ट्रैक्टर एक तरफ से झुका हुआ क्यों है? जाकर देखा तो फ्रंट टायर तो पूरा पंचर पड़ा है, जमीन से टच हो चुका है। अब मजबूरी है गाइस, तुरंत बेनी के पास जाना पड़ेगा ताकि ट्रैक्टर ठीक हो सके, वरना उन फंसे ट्रैक्टर को कौन निकालेगा। और ट्रैक्टर को फुल एक्सेल करने के बाद भी ये धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जैसे तैसे इसे घसीटते हुए ले चलता हूँ। काफी देर ड्राइव करके आखिरकार बेनी की शॉप पर पहुँच ही गया। धीरे धीरे आराम से शॉप के अंदर चढ़ाया ताकि और नुकसान ना हो, और फाइनली ट्रैक्टर को सीधा खड़ा कर दिया। अब देखो अपने फ्रंट टायर में हवा बिल्कुल नहीं है और घूम भी नहीं रहे, तो फटाफट इन्हें चेंज किया और ट्रैक्टर को दोबारा तैयार कर लिया। अब निकलते हैं सीधे उस जगह जहाँ ट्रैक्टर फंसे पड़े हैं और वहीं होगा अपने बुलडोजर का असली टेस्ट। गाइस, काफी देर ड्राइविंग करने के बाद आखिरकार पहुँच गया हूँ और सामने का नजारा देख के होश उड़ गए। तीनों ट्रैक्टर की हालत खस्ता है। सबसे आगे कुबोटा, फिर ओल्ड किंग फोर्ड और आखिर में फार्मर ट्रैक, जिसके पीछे लगी है एक विशालकाय ट्रॉली। ऊपर से इतनी ओवरलोड की देखकर ही लगता है ट्रैक्टर पर जुल्म हुआ है। ट्रॉली पर तो सिद्धू पाजी का लोगो भी बना है, लेकिन ट्रॉली इतनी गहरी फंसी है कि हिल तक नहीं रही। अब सब लोग हमारी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। तो चलो बुलडोजर को पीछे लेकर आते हैं और टोचन कनेक्ट करते हैं। धीरे धीरे कनेक्शन लगाया और जैसे ही खींचना शुरू किया, भाई साहब, ट्रॉली इतनी खतरनाक तरीके से फंसी हुई थी कि चारों ट्रैक्टर एक साथ पूरी ताकत झोंक रहे थे, लेकिन हिल तक नहीं रही। तभी सोचा अब अल्टीमेट बीस्ट मोड ऑन करते हैं, 4x6, और साथ में स्टैंड मोड भी। अब तो बुलडोजर असली शेर की तरह गरजेगा। जैसे ही खींचना शुरू किया, ट्रैक्टर आगे से उठा और लगा जैसे पूरी जमीन कांप रही हो। लेकिन तभी पीछे से तेज आवाज आई, कुछ टूटने की। भागकर देखा तो फोर्ड ट्रैक्टर का हिंज टूट चुका था, जिससे ट्रॉली कनेक्ट होती थी। अब सोचा अगर ऐसे ही किसी और का ट्रैक्टर टूट गया तो भारी नुकसान हो जाएगा, इसलिए फैसला लिया कि अपने बुलडोजर को ही सीधे ट्रॉली से कनेक्ट करना पड़ेगा। सावधानी से पीछे लगाया और ट्रॉली से कनेक्ट कर दिया। अब असली खेल शुरू। फुल स्पीड में बुलडोजर ने ट्रॉली को पीछे से खींचना शुरू किया और भाई ट्रॉली धीरे धीरे हिलना शुरू हो गई। स्पीड बन रही थी। बुलडोजर पूरी जान लगाकर खींच रहा था, लेकिन चढ़ाई पर पहुँचते ही ट्रॉली फिर से अटक गई। अब सोचा एक बार फिर पीछे लेकर कोशिश करनी होगी। गाइस, काफी मशक्कत के बाद आखिरकार बुलडोजर को सही जगह पोजीशन किया और इस बार जैसे ही फुल एक्सेलरेटर दिया, ओ भाई, ट्रैक्टर शेर की दहाड़ मारते हुए ट्रॉली को कीचड़ से बाहर निकाल ले गया। नजारा इतना जबरदस्त था कि वहाँ खड़े सभी लोग दंग रह गए। और गाइस, ये लो, हमने इतनी बड़ी ट्रॉली को मड से बाहर निकाल ही दिया, इसीलिए तो इसे बुलडोजर कहते हैं। अब ट्रॉली को यहीं पार्क करेंगे और जिनके ट्रैक्टर फंसे थे वो उन्हें ठीक करके ले जाएंगे। और मैं निकल रहा हूँ अपने असली काम पर, खेत में रोटावेटर करने, क्योंकि काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, बुलडोजर का नाम ही कांड करने और फिर समाधान निकालने के लिए बना है।